हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांग वुलिन का फादर बोलते क्या तुम चाहते हो कि वो हमारे घर में रहे? वुलिन बोलता हाँ, मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ, वो काम पे है अभी। तो एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग होती है। वुलिन न्यायर के पास जाता है और बोलते न्यायर क्या तुम हमारे घर में रहोगी? है ना, मैं हमेशा से एक छोटी बहन को चाहता था। उसकी मदर बोलती है नहीं न्यायर ऑर्फनेज में जाने वाली है। टांग वुलिन बोलते नहीं, तुम न्यायर को ऑर्फनेज में नहीं भेज सकते हो, चलो यहीं पे रहने देते हैं इसे, मैं कम खाऊंगा, मैं ध्यान रख सकता हूँ न्यायर का, मैं उसका ध्यान दूंगा, मतलब स्कूल के बाद। उसका फादर बोलता है ये बच्चा, वो हंस रहा होता है, बोलता टांग तुम ऐसे ही दूसरों के लिए डिसीजंस नहीं ले सकते हो, तुम्हें पहले न्यायर के बारे में पूछना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा कि वो ऑर्फनेज में जाना चाहती है फिर इस प्लेस में रहना चाहती है। टांग वुलिन बोलता है न्यायर तुम मेरे घर पे रहोगे है ना, यहीं पे रहो, मेरी मदर कुछ ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, मेरे फादर भी कुछ ज्यादा अच्छे हैं, तुम मेरे साथ रह सकते हो, यहाँ पे रहो, मेरी यंगर सिस्टर बन जाओ, मैं हमेशा से एक यंगर सिस्टर को चाहता था, प्लीज यहाँ पे रहो प्लीज। उसका फादर बोलते टांग तुम फोर्स नहीं कर सकते ऐसे दूसरों को। न्यार ऐसे चुप होती है और उसके हाथों की तरफ देख रही होती है, फिर हाँ कर देती है। वुलिन ऐसे खुशी होते बोलते न्यार ने हाँ कर दी, अब वो यहीं पे रहेगी, मेरे पास यंगर सिस्टर है। उसकी मदर बोलती है ऐसे दूसरों की बेटियों को मत लाओ यहाँ पे, ठीक है, मतलब ऐसे ही अपना मत बना लो। उसका फादर बोलता है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही फ्लर्टिंग मास्टर है, वो हंस रहा होता है। पर फिर हमें बताया जाता है कि एक्चुअली में बात है कि जिसके पेरेंट्स थे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे कि जितना ये खाना खाते हैं। ये जो 2 चिल्ड्रंस इन्होंने 3 दिन का खाना एक ही मील में खत्म कर दिया। टांग वुलिन का फादर बोलते मैं भी ज्यादा खाना खाता था जब मैं टीनेजर था, पर मेरा एपेटाइट इनकी तरह नहीं था, जैसे ही खा रहे हैं इससे तो मेरे को डर लग रहा है। उसकी मदर बोलती है कि हमारा जो खाना था नेक्स्ट 3 दिन का वो खत्म हो गया है। वो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं खाते हो। टांग वुलिन बोलते है कुछ ज्यादा टेस्टी था, इतना ज्यादा टेस्टी था कि मैं और खाना चाहता हूँ। उसका फादर सोच रहा होता है कि और खाना चाहता है क्या, इसका मतलब ये अभी फुल नहीं है। फिर ऐसे न्यायर सोई होती है। वुलिन सोच रहा होता है कि न्यायर सोने के लिए चली गई, खाना खाने के बाद वो थक गई होगी है ना, मैं इस टाइम को मेडिटेट करने के लिए यूज करता हूँ, मेरे को हार्ड वर्क करना पड़ेगा और स्पिरिट मास्टर बनना पड़ेगा ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं और अपनी लिटिल सिस्टर का ध्यान रख सकूं और सपोर्ट कर सकूं उसे। मेडिटेशन से मेरी बॉडी रिफ्रेश और लाइट फील होती है, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ उस फीलिंग को दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए। उसका फादर वहाँ पे आ जाता है और बोलता है वुलिन 1 मिनट रुको, तुम्हारा जो डिसीजन है कि तुम स्पिरिट मास्टर के रास्ते पे चलना चाहते हो, फादर हाँ करता है इसके लिए, पर तुम्हें जानना पड़ेगा कि ये जो रास्ता है कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है। जो स्पिरिट मास्टर थे पहले के टाइम के, वो स्पिरिट बीस्ट को मारते थे स्पिरिट रिंग्स को ऑब्टेन करने के लिए, पर वो पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। और फिर ऐसे 10,000 सालों की रिसर्च के बाद हमने फाइंड किया कि जो स्पिरिट साउल्स है वो ज्यादा सुपीरियर है। डिफरेंट तरह की साउल्स जो होती है वो स्पिरिट मास्टर्स को डिफरेंट तरह की स्पिरिट रिंग्स दे सकती हैं, और एक अकेला तरीका यही है स्पिरिट सोल्स पाने का नॉर्मल पर्सन का कि वो स्पिरिट पगोडा में जाके आर्टिफिशियल स्पिरिट सोल्स को पा सकता है, पर वो एक्सपेंसिव होती हैं। तुम समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? वेल, स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर में जो वो बोल रहा था बीस्ट को डीटियान कि साउल पगोडा एस्टेब्लिश कर दिए पर हम फिर भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो इसी से लेना देना, मतलब आर्टिफिशियल साउल रिंग्स से। जानी बोलते फादर क्या बोलना चाहते हो तुम, हमारे पास पैसा नहीं है। उसका फादर होता है और बोलता है हाँ तुम कुछ ज्यादा खाना खाते हो। टांग वुलिन शौक हो जाता है, वो बोलता है मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। उसका फादर बोलता है क्या तुम्हें पता है अंकल मांगटियान के बारे में, वो तुम्हें चांस दे सकता है, तुम उसके डिसिपल बन सकते हो, हर दिन 2 घंटे जाना 3 मंथ के लिए, वो एक अमेजिंग ब्लैक स्मिथ है, मतलब ब्लैक स्मिथ है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया हमारी फैमिली की सिचुएशन उसको, तो तुम वहाँ पे जाके पैसा कमा सकते हो। वुलिन बोलता है हाँ ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कब मैं कब जा सकता हूँ। उसका फादर खुश होता है सुन के और बोलता है पर तुम्हें ब्लैक स्मिथ बनने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी, वो मुश्किल है और टायरिंग है, थकान भरा है, क्या तुम मतलब कर सकते हो? वुलिन बोलता है हाँ ऑफ कोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा से हार्ड वर्क करना चाहता अपनी फैमिली के लिए। उसका फादर सोच रहा होता है कि ये बच्चा कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो बोलते है कि ठीक है तुम जाना, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो रुक जाना। वुलिन बोलते ठीक है मैं मेडिटेट करता हूँ। फिर सुबह हो जाती है। उसकी मदर बोलती है टांग अभी भी यंग है, इतना बड़ा बर्डन क्यों डाल रहे तुम उसके ऊपर, अगर हम खाने के ऊपर थोड़ा पैसा सेव करें तो हम स्पिरिट साउल्स को खरीद सकते हैं, वो अभी भी यंग है। उसका फादर बोलता है टांग के पास सिर्फ ब्लू सिल्वर ग्रास है, स्पिरिट मास्टर बनना मुश्किल है उसके लिए, फोर्जिंग अच्छी होती है, इससे कैरेक्टर भी अच्छा हो जाता है, और मतलब अगर वो स्पिरिट मास्टर नहीं भी बन पाएगा तो उसके पास कुछ चीज तो होगी करने के लिए फ्यूचर में। वो दोनों हाँ कर लेते हैं एक दूसरे को। वो बोलता है फादर की टांग स्ट्रॉन्ग लड़का है, तुम्हें चिंता नहीं करनी है। फिर सुबह हो जाती है। टांग बोलता है कि आज का लेसन कल्चर के बारे में था, जो टीचर है उन्होंने मेरी तारीफ की। मदर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसकी मदर ऐसे ही सैड होती है, उसे हक करके बोलती है, मतलब हग ही कर रही होती है। बाकी बच्चे भी ये देख के हैरान हो जाते हैं। टांग वुलिन बोलते मदर मेरे को जाने दो, अगर मेरे क्लासमेट मेरे को ऐसा करते हुए देख लेंगे तो ये कुछ ज्यादा शर्म वाली बात हो जाएगी।
मदर बोलती कि टांग चलो चलते और अंकल मांगटियान को फाइंड करते हैं। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा लगे कि प्रेशर पड़ रहा है तुम्हारे ऊपर तो हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, ठीक है? वुलिन बोलता हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, पर चाहे जो मर्जी प्रॉब्लम्स मेरे सामने आएंगी मैं ओवरकम करूंगा उन्हें। उसकी मदर फिर से उसे हक कर लेती है, बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा अच्छे बच्चे हो। वुलिन बोलता मदर मुझे छोड़ दो। फिर हमें बताया जाता है कि ग्लोरी बाउंड सिटी ज्यादा बड़ी सिटी नहीं है। 20 मिनट का रास्ता चलना पड़ा उनको पहुंचने के लिए। वहाँ पे हमें मांगटियान वर्क ऑफिस दिखाई देता है। उसकी मदर बोलती है मांगटियान क्या तुम हो अंदर? तभी एक इंसान अंदर से बोलता है सिस्टर इन लॉ तुम आ गए हो। वुलिन सोच रहे होता है ये साउंड तो कुछ ज्यादा डीप थी। तभी दरवाजा खुलता और एक इंसान बाहर आके बोलता है कि सिस्टर इन लॉ तुम जा सकते हो, इसे 2 घंटे के बाद ले लेना मेरे से। वो बोलते तुम अंदर आओ। वुलिन सोच रहे होता है ये इंसान अंकल मांगटियान है। मांगटियान और वो अंदर आ जाते हैं। मांगटियान बोलते याद रखो तुम उन्हीं चीजों को टच कर सकती हो जिनको मैंने बोला हो करने के लिए। वुलिन बोलते ठीक है। मांगटियान बोलता है अगर तुम सीक्रेटली किसी चीज को टच करोगे तो प्लीज यहाँ से दफा हो जाना और घर चल जाना। टांग सोच रहा होता है अंकल मांगटियान ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है और इनके गानों में जो म्यूजिक बज रहा है वो कुछ ज्यादा लाउड है। क्या सच्ची मुझे ठीक होगा? अंकल मांगटियान का घर कुछ ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे कुछ ज्यादा मशीन्स हैं और पार्ट यहाँ वहाँ गिरे हुए हैं। क्या ये सब कुछ अंकल मांगटियान ने बनाया है? मांगटियान बोलता है क्या तुम फोर्ज कर सकते हो? क्या तुमने फोर्जिंग के बारे में सुना भी है? ओ मैं तो भूल ही गया था। मैं श्योर हूँ कि तुमने ये सुना नहीं होगा कभी भी। टांग सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि अंकल मांगटियान मेरे को पसंद नहीं करते हैं। मांगटियान बोलते कि तुम कुछ ज्यादा यंग हो, मैं तुम्हें लेना नहीं चाहता था अंदर, कभी सोचा भी नहीं था, तुम समझ रही हो? तुम्हारे फादर कुछ ज्यादा ट्राई कर रहे थे, पर अगर तुम नहीं कर पाओगे तो यहाँ से चले जाना। मैं तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, अगर ये काम नहीं करेगा तो तुम अलाउड नहीं होगे। रोगे नहीं तुम यहाँ पे, ठीक है? रोना नहीं है। मेरे को वो बच्चे बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं जो रोते हैं। टांग बोलते ठीक है सर मैं रोऊंगा नहीं। टांग सोच रहा था ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा बच्चे यहाँ पे रोए हुए हैं। मांगटियान बोलते कि बच्चे अपने रोने को यूज करते हैं ऐसे ही सिंपैथी पाने के लिए, पर ये मैं सोचना कि यहाँ पे काम करेगा, जरा भी काम नहीं करेगा, 100% नहीं काम करेगा। मेरी बात सुनो, ये तुम्हारा टास्क आज के लिए इन हैमर्स को यूज करना और उस मेटल प्लेट को हिट करना लेफ्ट और राइट 500 टाइम्स ईच। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम्हें कल दोबारा यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ राइट अमाउंट स्ट्रेंथ तुम यूज करोगे वही मशीन काउंट करेगी। मुझे बोल लेना जब तुम कर बैठोगे तो। टांग बोलता है ठीक है मैं राइट और लेफ्ट हैंड में स्विच कर सकता हूँ। मांगटियान नहीं सुन रहा होता है। टांग सोच रहा तो जो म्यूजिक है इसके कानों में कुछ ज्यादा लाउड है तो ये सुन नहीं सकते कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या ये खुद से बात करे चाह रहा था क्या इतने टाइम से? ठीक है तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों के बारे में। चलो हैमर करता हूँ, चिंता नहीं करनी है। हैमरिंग स्टार्ट करता हूँ मैं, लेफ्ट और राइट 500 टाइम्स ईच। ठीक है वैसे हिट कर रहा होता है। ऐसे एक बार हिट करता है वो। टांग बोले फिर मशीन की तरफ देखता है, वहाँ पे एक नंबर आ जाता है। वो बोलता है 1 नंबर। चलो लेफ्ट के साथ ट्राई करता हूँ, फिर से वो हिट करता है। वुलिन बोलता है अच्छा ऐसी बात है। ऐसे वो बार बार मार रहा होता है। मांगटियान ऐसे ही गाने सुन रहा होता है और कुछ कर रहा होता है, एक मतलब मेटल को वो देख रहा होता है। टांग पीछे से आवाजें लगाए जा रहा होता है उसे कब से। फिर बाद में थका हार के टांग पहुंच जाता है उसके पास और बोलता है टीचर मांगटियान। मांगटियान कुछ ज्यादा डर जाता है और जोर से चिल्लाता है। वुलिन भी चिल्लाता है मतलब उसी के साथ में। फिर मांगटियान जिस चेयर के ऊपर बैठा होता है वो टूट जाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब कुछ ज्यादा ही। वो बोलता है कि तुमने मेरे को सडनली क्यों छेड़ा, तुमने आवाज क्यों नहीं लगाई? टांग वुलिन बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा बार तुम्हें बोला पर तुम्हारे हेडफोन्स कुछ ज्यादा लाउड थे। मांगटियान ऐसे ही मतलब रोटेट करके ऊपर की तरफ कूदता है, फिर सीधा खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे को बोला क्यों? क्या तुम्हें लग रहा है कि वो जो 1000 टाइम था वो कुछ ज्यादा हार्ड था, तुमने गिव अप कर दिया आधे घंटे में ही? तुम पहले पर्सन हो जिसने इतनी जल्दी गिव अप कर दी है। वो हंस रहा होता है। मैं तुम्हें ऑलरेडी बोला है अगर तुम नहीं पहुंच पाओगे टारगेट तक तो घर चले जाना, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या एक्सक्यूज तुम करोगे, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ उसे। वो फिर मशीन की तरफ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 1000 उसने कर दिए होते हैं पूरे। वुलिन बोलता है एक्चुअली मैंने इसीलिए तुम्हें बोला क्योंकि मैंने फिनिश कर दिया। मांगटियान सोच रहा होता है कि ये हो ही नहीं सकता है, हर एक जो हैमर है ये 5 किलो का है, जितनी की मेरी कल्टिवेशन मतलब कैलकुलेशन है। एक जो बड़ा इंसान होता उसे भी ये काम नहीं कंप्लीट किया जाता। मैं एक्चुअली इसको एक्सक्यूज यूज करना चाहता था कि मैं इसे घर भेज दूं इसके बाद, पर किसे पता कि ये 1000 हिट कंप्लीट कर देगा। मांगटियान बोलता है कि 2-3 बार और हिट करो, मेरे को देखने दो। टांग वुलिन बोलता है ठीक है, वो ऐसे हिट कर रहा होता है। टांग वुलिन मांगटियान सोच रहा होता है कि जो स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है डायरेक्ट हिट्स, इसमें तो कोई भी रेजिस्टेंस और फोर्स नहीं है। ये बच्चा एक्चुअली में 1000 तक खुद पहुंचा है, इसने तो अपनी स्किल्स भी यूज नहीं की है जरा भी। ये सब कुछ इसकी प्रेजर्वेंस की वजह से ही है, पर ये एक 6 साल का बच्चा है। मैं फील कर सकता हूँ कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है इसके पास। पर क्या ये इल्यूजन है? मैं गोल्डन लाइट क्यों देख पा रहा हूँ इसकी बॉडी से, ये शाइन कैसे कर रही है? और ऊपर से बात है कि जितना ज्यादा ये हिट कर रहा है उतना ज्यादा फास्ट रेट बनता जा रहा है और जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये बच्चा ये तो एक प्रोडिजी है। वैसे हिट करता है और ऐसे ही लाइट ऊपर की तरफ मूव करती है। टांग मतलब जो मांगटियान होता है वो सोच रहा था ये प्यारी सी रिदमिक बीट, ऐसा लग रहा है कि इसकी हर एक स्ट्राइक जो मेरे दिल के आर पार निकल रही है।
है, क्लियरली ये एक फोर्जिंग जीनियस है। मांगटियान बोलते कि लांग यू, तुमने एक बहुत अच्छे चाइल्ड को बड़ा किया है। इस बच्चे को मैं अपने डिसिपल के लिए एक्सेप्ट करता हूँ, मतलब एज अ डिसिपल। आपसे इसे हर दिन यहाँ पिलाना सेम टाइम पे, और ये मेडिकल क्रीम लेके जाओ, ठीक है, अप्लाई करना इसके जो हाथ में फूले हुए एरियाज हैं। उसकी मदर बोलती क्या क्या किया तुमने इसके साथ, इसके हाथ इतने फूले कैसे? मांगटियान क्या तुमने किया टांग के साथ? टांग बोलते मैं ठीक हूँ, मैंने बस टीचर मांगटियान की टेस्ट को पास किया है। उसकी मदर बोलती है कि मेरा दिल टूट रहा है। क्या किया, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? वुलिन बोलते कि ये मेरे बीच में और मेरे डैड के बीच में प्रॉमिस था। सो गाइस एपिसोड नंबर 4 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।